प्रचलित कथा के अनुसार जब शुक्राचार्य और बृहस्पति अपनी अपनी शिक्षा पूरी कर देवलोक में पहुँचे, तब दोनों ने इंद्रदेव के सामने देवताओं का गुरु बनने की अपनी इच्छा जताई। और इंद्रदेव ये अच्छी तरीके से जानते थे कि शुक्राचार्य बृहस्पति से कहीं अधिक शक्तिशाली और ज्ञानी है, लेकिन माना जाता है कि इंद्रदेव और बृहस्पति अच्छे मित्र थे और इसीलिए बृहस्पति इंद्रदेव को बहुत प्रिय थे। इसके साथ यह भी माना जाता है कि शुक्राचार्य की माँ काव्य माता एक राक्षस की बेटी थी, दैत्य पुत्री थी, और इसीलिए इन सब की वजह से इंद्रदेव ने भरे दरबार में शुक्राचार्य से ये कहा कि एक राक्षस पुत्र कभी भी देवताओं का गुरु नहीं बन सकता। इंद्रदेव की ये बात सुनकर शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हुए और उनके मन में इंद्रदेव को लेकर जो सम्मान था वो सदा के लिए नष्ट हो गया। जीवन भर लोक कल्याण का सपना देखने वाले शुक्राचार्य निश्चय कर लिया कि वे देवलोक को नष्ट कर देंगे। भरे दरबार में अपमानित होने के बाद शुक्राचार्य ने बिना सोचे समझे असुरों के गुरु बनने की पदवी को स्वीकार कर लिया और फिर वो बन गए दैत्य गुरु शुक्राचार्य। गौतम ऋषि के आश्रम में अपनी शिक्षा पूरी करते समय शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र के बारे में पता चला। एक मंत्र जिससे मृत व्यक्ति को फिर से जीवित किया जा सकता है। शुक्राचार्य ने अपने गुरु से इस मंत्र को सीखने की इच्छा जताई, लेकिन उनके गुरु ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये मंत्र केवल भगवान शिव ही उन्हें सिखा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें भगवान शिव को कड़ी तपस्या करके प्रसन्न करना होगा। अपने गुरु गौतम ऋषि की यह बात सुनकर शुक्राचार्य ने यह निश्चय कर लिया कि वो हर हाल में भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे और उनसे संजीवनी विद्या प्राप्त करेंगे। इसी इरादे से वो तपस्या करने लगे और एक पेड़ से उल्टा लटक कर गहरी तपस्या में लीन हो गए। स्कंद पुराण के अनुसार इसी अवस्था में शुक्राचार्य हजारों सालों तक तपस्या करते रहे। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान इंद्रदेव ने उनकी तपस्या को नष्ट करने की कई बार कोशिश की। स्वर्ग की अप्सराओं को उनके पास भेजना और अपनी शक्तियों से मौसम को बिगाड़ना। यहाँ तक तो एक बार इंद्रदेव ने अपनी बेटी को शुक्राचार्य की तपस्या को भंग करने के लिए भेज दिया। इंद्रदेव को ये डर था कि शुक्राचार्य जैसी ज्ञानी ऋषि इस अनोखी आदित्य विद्या को प्राप्त कर ले तो वह उनसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, जिससे उनके देवराज के पद को खतरा हो सकता है। लेकिन इंद्रदेव की अनगिनत कोशिशों के बाद भी धर्मनिष्ठ शुक्राचार्य अपनी भक्ति में लीन रहे और वर्षों की तपस्या के बाद आखिरकार शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए और शुक्राचार्य की इच्छा अनुसार उन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। लेकिन भगवान शिव ने उनसे एक वचन लिया कि वह कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि इस विद्या का, इस ज्ञान का दुरुपयोग हो। देवासुर संग्राम, एक एक कर राक्षस मारे जा रहे थे। फिर अचानक कुछ अजीब हुआ। वो सारे असुर जिनका वध हो चुका था वापस से जीवित होने लगे। ये देखकर सभी देवता दुविधा में पड़ गए। आखिर ये कैसा जादू है, कैसी माया है? अपनी शक्ति से ऐसा करने वाले कोई मायावी असुर नहीं, लेकिन एक महान ऋषि थे। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने वर्षों तपस्या के बाद यह ज्ञान प्राप्त किया था। महर्षि भृगु के पुत्र और असुरों के गुरु शुक्राचार्य, जिन्हें दैत्य गुरु के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन भगवान शिव ने देखा कि शुक्राचार्य उनके सिखाए मृत संजीवनी मंत्र का गलत उपयोग कर रहे हैं, तो शिव भगवान बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शुक्राचार्य को सबक सिखाने का फैसला किया। जैसे ही शुक्राचार्य को भगवान शिव के क्रोध का अंदाजा हुआ, वह भगवान शिव से छिपने लगे, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें ढूंढ लिया
भगवान शिव से बचने के लिए शुक्राचार्य इधर उधर छुपने लगे, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें ढूंढ लिया और भगवान शिव ने क्रोध में शुक्राचार्य को निगल लिया। शिव पुराण के अनुसार जैसे ही भगवान शिव ने शुक्राचार्य को निगला, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भगवान शिव से क्षमा मांगने लगे, लेकिन भगवान शिव इतने अधिक क्रोधित थे कि उन्होंने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया और शुक्राचार्य से कहा कि यही तुम्हारे पापों का दंड है। शुक्राचार्य घबरा गए और अब भगवान शिव के पेट से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन भगवान शिव ने अपने शरीर के सारे मार्ग बंद कर लिए। ऐसा माना जाता है कि शुक्राचार्य भगवान के शरीर में हजारों सालों तक अंदर बंद रहे, लेकिन एक दिन उन्हें भागने का रास्ता मिल गया और वो भगवान शिव के लिंग के मार्ग से शुक्र के रूप में बाहर आए और माना जाता है कि इसी कारण से उन्हें शुक्राचार्य का नाम मिला। लेकिन जब महादेव ने शुक्राचार्य को देखा तो भगवान शिव की क्रोध की सभी सीमाएं पार हो गई। इससे पहले कि वह शुक्राचार्य को और कठोर दंड दे पाते, शुक्राचार्य माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा और डर से कांपते हुए उन्होंने उनसे विनती की कि माता भगवान को समझाएं। शुक्राचार्य की ऐसी हालत देखकर माता पार्वती को उन पर दया आ गई। ऐसे ही भगवान शिव अपना क्रोध शुक्राचार्य पर प्रकट करने वाले थे। माँ पार्वती भगवान शिव के सामने आ गईं। भगवान शिव का शरीर क्रोधाग्नि से जल रहा था, क्रोध से आंखें लाल हो रही थी, लेकिन माँ पार्वती को अपने सामने देखकर भगवान शिव शांत हो गए। माँ पार्वती ने भगवान शिव को समझाया क्योंकि शुक्राचार्य उनके शरीर से बाहर आया है, इसलिए वह उनके पुत्र समान है और इसलिए महादेव को उन्हें माफ कर देना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद महादेव माँ पार्वती की बात से सहमत हो गए और शुक्राचार्य को माफ कर दिया और शुक्राचार्य से कहा कि आज से तुम मेरे पुत्र कहलाओगे, जिसके बाद से ही शुक्राचार्य को महादेव के पुत्र कहलाने का सम्मान प्राप्त हुआ। एक महान ऋषि जो बचपन से ही बहुत विद्वान थे, सप्त ऋषियों में से एक के पुत्र थे, इसलिए अपने पिता की तरह वो भी अपना जीवन विश्व के कल्याण में बिताना चाहते थे। वो इतने शक्तिशाली थे कि उनकी शक्ति को देखकर इंद्रदेव घबरा उठते थे, जिन्हें स्वयं भगवान शिव मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया था और जो कालांतर में महादेव के पुत्र कहलाए। वह असुरों के गुरु थे, लेकिन महाभारत के आदि पर्व के अनुसार जिन्होंने एक बार अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था ताकि वो अपना ज्ञान देवता और असुरों में समान रूप से साझा कर सकें। इतिहास में ऐसी कई कहानियां हैं, जिनमें से एक आखिर कौन थे शुक्राचार्य, एक दैत्य गुरु या एक ऋषि? इतिहास में ऐसी कई कहानियां हैं जिनसे उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू हमारे सामने आता है। आखिर कौन थे शुक्राचार्य, दैत्य गुरु या ऋषि? अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।